हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूकंप कैसे आते हैं, ये सभी टॉपिक। तो आपने थंबनेल तो देख ली होगी। तो आइए एक एक करके टॉपिकों पर बात करते हैं, सभी टॉपिक को जानते हैं। आखिर ये भूकंप कैसे आते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। आइए, भूकंप कैसे आता है, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी के उपस्थित सेल टेक्टोनिक तनाव के कारण अचानक टूटती या फिसलती हैं तब। तो पहला है जब पहला है टेक्टोनिक प्लेट और भ्रंश। इसमें ये होता है, दो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के नीचे। तो प्लेटें धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में चलती हैं। विपरीत दिशा में चलती हैं तो हम पर पहाड़ आदि पड़ जाते हैं, भूकंप आते हैं। तो तनाव भरण के साथ तनाव है, क्योंकि प्लेटें चलने की कोशिश करती हैं। प्लेटें अपसरी में विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करती हैं तो ऊपर की सतह में भूकंप आता है। दूसरा है केंद्र उपकेंद्र पर। पृथ्वी के बीच में केंद्र होता है, उस केंद्र के कारण देखिए भूकंपी तरंगे केंद्र से दिशाओं में बाहर की ओर फैलती है। भूकंप केंद्र में आता है तो प्लेटें बाहर की ओर फैलती हैं तो घर आदि जुड़ जाते हैं। जैसे भूकंप कैसे आता है, 5 चरण है भूकंप आने के कारण बताए गए हैं इसमें कैसे आते हैं। तो आइए एक एक कारण देखते हैं। पहला है टेक्टोनिक प्लेटें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। दूसरा है प्लेटों के चलने की कोशिश के कारण भ्रंश के साथ तनाव बनता है। तीसरा है जब तनाव बहुत अधिक हो जाता है तो सेलों भ्रंश के साथ टूटती या फिसलती हैं। चौथा है और केंद्र से ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती हैं। और पांचवा है ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं और भूमि को हिला देती हैं। इस कारण हमारी ये देखो यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है। भूकंप आते तो पेड़ गिरते हैं, घर आदि टूट जाते हैं, बहुत सारे नुकसान होता है। तो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है दूसरा, ज्वालामुखी कैसे बनती है। तो आइए ज्वालामुखी को भी देख लेते हैं। इसमें कुल 4 टॉपिक दिए हैं। एक एक टॉपिक को देखते हैं। जब पृथ्वी के अंदर में मैग्मा कमजोर क्षेत्रों से होकर ऊपर उठता है और पर्वत की सतह पर फटता है तब ज्वालामुखी बनती है। तो आइए एक पहला है टॉपिक है पहला, मेटल चट्टान मेगा में पिघलती हैं। पृथ्वी पहला है पृथ्वी के अंदर गहराई के अत्यधिक तापमान के कारण मेटल की चट्टानें पिघलती हैं और मेगा बनाती है, पिघलती है तब। दूसरा है मेगा दरारों के माध्यम से ऊपर उठता है। दरारों के माध्यम से ऊपर उठता है यानी मलबा। कम घनत्व वाला मेगा ऊपर की ओर बढ़ता है और पृथ्वी की प्रकृति को मजबूत और मौजूद कमजोरों क्षेत्रों का दूसरों के माध्यम से ऊपर उठता है। तीसरा है मेगा एक कक्षक में इकट्ठा होता है। ये मेगा प्रॉपर्टी के अंदर एक मेगा कक्षक मेगा चमबर्ग में जमा हो जाता है। दबाव बढ़ता है और मेगा ऊपर उठता रहता है। चौथा है दबाव के कारण ज्वालामुखी और इसमें इसकी परतें बनती है। दबाव के कारण परतें बनती है। जब दबाव बहुत ही अधिक हो जाता है तो मैग्मा सतह पर लावा, राख और गैसों के रूप में फटता है और समय के साथ इसकी परतें बनती रहती हैं और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। आइए
इसका अनुप्रयोग यानी इसका चित्र भी देख लेते कैसे बनता है। ज्वालामुखी के भाग होते हैं। शुरुआत नीचे से देखते हैं। मैग्मा कक्ष, इस यहाँ पर पृथ्वी की सतह गर्म होने के कारण यहाँ पर पृथ्वी के गर्मी होने के कारण ये इसका निर्माण होता है और ये लावा राख की परतें, ये परतें दी हुई है यहाँ पर देखिए, और ये कष्टक होता है यहाँ पर, और राख का बादल बन जाता है, गैसों का बादल बनता है। जब ये मलबा निकलता है तो गैस भी बनती है। मुख्य छिद्र है यहाँ पर बताया हुआ है। ये लावा बेकर पहाड़ों का निर्माण करता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी बनने के स्थान, अविनाशी सीमाएं, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें भिड़ती हैं और एक प्लेट एक दूसरे के नीचे चल जाती हैं, वहाँ ज्वालामुखी बनती हैं। एपिसीमाई सीमाएं, जहाँ प्लेटें अलग होती हैं, मैग्मा ऊपर आता है और खाली स्थान को भरता है, जिससे ज्वालामुखी बनने और स्पॉट यानी धमाका होना। पृथ्वी के मेटल के गहराई के मैग्मा ऊपर उठता है तो प्लेट के बीच से निकल कर ज्वालामुखी बनाता है। मूल बिंदु है, यानी इसके मूल क्या बिंदु है। पृथ्वी के अंदर गहराई के ताप के कारण मेटल की सतह पिघलती है और मैग्मा बनता है। ये मैग्मा कमजोर क्षेत्रों में से होकर उठता है और ये मैग्मा कक्षक में इकट्ठा होता है और दबाव बढ़ने पर विस्फोट होता है। विस्फोट और बार बार होने वाले विस्फोटों राख के लावा की परतें बनाकर जिसमें ज्वालामुखी बनाता है। ये हमारा टॉपिक हो गया है ज्वालामुखी। इसमें आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है तीसरा, पहाड़ कैसे बनते हैं। देखिए, पहाड़ की परिभाषा है, पहाड़ मुख्य रूप से विवर्तनीय प्लेटों की गति, स्थिरता और ज्वालामुखी के कारण बढ़ते हैं। जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा निकलता है, वो रुक जाता है, बहता है लावा, तो उससे ही ये पहाड़ों का निर्माण होता है। आइए पहाड़ों के बारे में देखते हैं। प्लेटों की प्लेट चलती है। ये देखिए, पहला है विवर्तनीय प्लेटें अपनी सीमाओं की ओर एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, और एक दूसरा है, एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है। एक दूसरे की प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसती है, दबाव के कारण चट्टानों मूड़ी और या प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसती हैं। तीसरा है, भूमि ऊपर उठती है, यानी ज्वालामुखी फटती है, विस्फोट होते हैं तो मलबा ऊपर की ओर होता है, तो भूमि का ऊपर की ओर उठता है वो मलबा। परपटी मोटी होती है और उसमें स्पिन के कारण नीचे की ऊपर और उठती है। आगे देखते हैं। पहाड़ बनते हैं, समय के साथ उठी हुई भूमि ऊंची हो जाती है और पहाड़ बन जाते हैं। आइए अगला टॉपिक है वलित पर्वत। ये पर्वत कैसे बनते हैं। जब प्लेटें टकराती हैं और चट्टानों में स्पीडित होकर मुड़ जाती हैं, तब वैली पर्वत बनते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं। ये खुरद रेत के ऊपर नीचे ढलान वाले पहाड़ बनते हैं। मुड़ी हुई चट्टानें नीचे देखिए आप। उदाहरण के लिए उदाहरण भी दिए है यहाँ पर। हिमालय भारतीय यूरेनियम प्लेटों की टक्कर से बनते हैं वैलिक पर्वत। जैसे दूसरा टॉपिक है एंडीज। एंडीज बराबर हो गया एक प्लेट से दूसरी प्लेट के नीचे धंसने से बने ज्वालामुखी के स्थान। और अगला पॉइंट है रॉकी स्पीड विस्तार बनने वाला वैलिक पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जैसे माउंट फुजी, माउंट
एंटा आदि है। ज्वालामुखी के पर्वत है। जब मैग्मा ऊपर उठकर ज्वालामुखी बनाता है तब ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। जब बनते हैं ज्वालामुखी देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है जिसे मैग्मा बनता है। मैग्मा बनता है, मुख्य बातें हैं मैग्मा की, इसकी ज्वालामुखी के पर्वत की मुख्य बातें हैं। विपरीतनिक प्लेटें चलती हैं, एक दूसरे के टकराती हैं। दूसरा स्टार पॉइंट है। सेपिंडन से सेपिंडन से चट्टानों को मुड़ी या परपट्टी ऊपर उठती हैं। और अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, स्थानीय से भूमि ऊंची हो जाती है, ज्वालामुखी की मैग्मा निकलता है और पहाड़ बनते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, रूपांतरित प्लेटें सीमाएं। रूपांतरित प्लेटें सीमाएं वे सीमाएं होती हैं जो जहां वितारणी की प्लेटें एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती हैं। पहला है प्लेट बंगल बंगल खींचती है। दो प्लेटें रूपांतरित भंग के साथ एक दूसरे के पास होती है। दूसरा, वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्लेटें चलती हैं। प्लेटें एक दूसरे के पास से विपरीत दिशा में खिसकने की कोशिश करती हैं, यानी खिसकने की कोशिश करती हैं। तीसरा है, घर्षण के कारण वे एक दूसरे के अटक जाती हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के अटक भी जाती हैं। बहन के किनारे पर घर्षण प्लेटों को एट्रिकटता देता है। तनाव धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है और चौथा है, अचानक खिसकने से भूकंप आते हैं। जब तनाव बहुत ही अधिक हो जाता है तो प्लेटें अचानक खिसकती हैं और जिससे भूकंप आते हैं। आइए अगला देखते हैं, रूपांतरित घर्षण कैसे काम करता है। इस चित्र देख लीजिए। मुख्य विशेषता है, कोई नई पपड़ी नहीं बनती, इसमें कोई नई पपड़ी नहीं बनती है। पपड़ी नष्ट और नहीं होती है पर भूकंप सामान्य होते हैं। इसे भूकंप सामान्य आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है। ये पाए कहाँ पाए जाते हैं ये रूपांतरित प्लांट्स? ये मध्य मध्य महासागरीय स्थलीय महासागरों के तल पर पाई जाती हैं, जहाँ नया महासागरीय भूपटल बनता है। उदाहरण है मध्य एटलांटिक श्रृंखला, पर्वतीय प्रशांत स्थान, पूर्वी अफ्रीका के महान इपेक्स घाटियां इसके मूल बिंदु भी हैं। रूपांतरित सीमाएं वहां होती हैं जहां प्लेटें एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती हैं। घर्षण घर्षण प्लेटों को अटका देता है, जिससे घर्षण के साथ तनाव बढ़ता है। जब तनाव मुक्त हो जाता है तो भूकंप आते हैं। ये देखिए चित्र भी दिए हुए हैं। ऐसा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा बेसिक से बताना। ये नोट्स मेरे हाथों से बने हुए हैं। तो अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा है, वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। तब तक मैं वो टॉपिक, अब सारी प्लेटें, ये देखिए प्लेटें हैं। अब सारी प्लेटें वे सीमाएं होती हैं जो विपरीतनिकी प्लेटें एक दूसरे के दूर हटती है, एक दूसरे से दूर हटती हैं। वो एक दूसरे से वो विपरीत दिशा में आकर्षित कर रही थी और ये दूर हटने वाली है। पहली प्लेट अलग होती है, दूसरे माध्यम से मैग्मा ऊपर उठता है, तीसरा नया भूकंपीय बनता है, चौथा पर्वत श्रृंखला की घाटियां बनती है। ये देख ले, चित्र भी देख लीजिए आप, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये शॉर्ट में दिया हुआ है। ऐसे में अनुप्रकटाव कटाव, ये भी चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये कैसे बनती हैं ये सब उदाहरण। आइए इसके उदाहरण देखते हैं और ये कहाँ पाई जाती है देखते हैं। कहाँ पाई जाती है? मध्य महासागरीय स्थलाए श्रृंखलाएं महासागरों के तल के पर पाई जाती हैं। महासागर के तल पर पाई जाती है। महाद्वीप
फैट घाटियों की भूमि पर पाई जाती हैं जहाँ भूपटल अलग खींचता है। ये मध्य अंटार्कटिक श्रृंखला और प्रशांत ये सेम ही है, देख लीजिए आप। अब सारी भी हो गया है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है प्लेट्स में क्या है, आखिर ये प्लेट्स में क्या है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे इच्छुक है जानने के लिए। आइए देखते हैं। प्लेट्स में वे किनारे होता है जहाँ दो विवर्तनीय प्लेटें मिलती हैं। यही वे स्थान है जहाँ प्लेटें एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं और पृथ्वी की सतह का परिवर्तन लाती हैं। पहला है विवर्तनिक प्लेटें मौजूद होती हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह, बाहरी परतें जिसमें लिथोनिशियम कहते हैं, टुकड़े बड़ी-बड़ी टुकड़ों में पड़ती हुई प्लेट कहा जाता है। दूसरा, प्लेटें किनारों पर मिलती हैं। तीसरा, प्लेटें गति करती हैं। चौथा, इन क्रियाओं में से लिए परतें बनती है, मस्त रूप परतें बनती है। देख लीजिए आप, ये सारा पढ़ लेना वीडियो रोक के, मूल बिंदु भी है यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू। अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, उस टॉपिक को देखना ना भूले। तो इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।